अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान का जेल से पैगाम आया है और पीपल्स पार्टी ने बाकायदा माफिया तलाफियों की सिलसिले शुरू कर दिए हैं। आज से मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत अरसा पहले इमरान रियाज ने एक बात कही थी कि मेरी एक बात याद रखना, जैसे ये पीपल्स पार्टी हुकूमत से जाएगी तो फिर ये बताएंगे वो तो वो शहबाज शरीफ थे हुकूमत में, हमें गलत घसीटा गया, हमें तो फंसाया गया, और ये बात बोलकर पब्लिक की सिंपैथी लेने की कोशिश की जाएगी। और बिल्कुल सेम एज इट इज आज वही हो रहा है। सोशल मीडिया पर एक जर्नलिस्ट है, राना अज़ेर शाह, उनको उनके ख़ानदान के हमरा गिरफ्तार कर लिया गया और एक भरपूर किस्म का एक तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि मेन स्ट्रीम मीडिया तो कंट्रोल हो गया, प्रिंट मीडिया भी कंट्रोल हो गया, मगर अब सोशल मीडिया को भी नहीं छोड़ा जाएगा। अब सोशल मीडिया के लड़कों को भी उठाया जाएगा और उनकी भी टकोर करके उनको भी कंट्रोल करने की भरपूर कोशिश की जाएगी। इसके बाद शाहिद खकान अब्बासी को मुल्क से बाहर जाने से रोक दिया गया। इमरान खान का जेल से पैगाम, सबसे पहले इस पर हम बात करने जा रहे हैं। तो इमरान खान ने ये बात कही है कि अभी तक अल्लाह का शुक्र है मेरी सेहत बिल्कुल ठीक है और मैं ठीक हूँ, लेकिन इस बात के खदशे का इजहार किया कि हो सकता है कि मुझे स्लो पॉइजनिंग दी जाए। और उसके बाद उनका ये कहना था कि तुम्हारे हक पर डाका डाला गया है, तुम्हें उसके लिए खड़े होना है। उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे लिए खड़े हो जाओ, मैंने जेल से बाहर जाना है, मेरे प्लेटें नीचे गिर गई हैं, मुझे प्लेटें उठा के दो, आए मैं मर गया। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने अपनी कायदाना सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए ये बात वाज़ेह तौर पे कही है कि आप लोग मेरे बारे में छोड़े लेकिन अपने हक के लिए आप खड़े हो, आपके हक पर डाका डाला गया। उसके बाद उन्होंने 10 वकीलों की फहरिस्त दी है कि इनको मुझसे मिलने की इजाज़त होगी, इसके अलावा मुझसे कोई वकील नहीं मिल सकता। शेर अफजल मरवत, वो जिनका मशहूर सेंटेंस है प्रोग्राम तो वड़ गया, उनको इजाज़त है, वो मिल सकते हैं, वो उस लिस्ट में शामिल हैं। लेकिन नईम हैदर पंजोता और एतजाज पंजोता के नाम लिस्ट में शामिल नहीं है। ये एक बहुत मायानाज वकील है इमरान खान के, पर पता नहीं क्यों लेकिन इनको इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी गई। खुर्शीद शाह ने डॉन न्यूज़ को इंटरव्यू दिया जो कि बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। उसमें बाकायदा उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि मैं 16 माह की कारकर्दगी पर आवाम से माफ़ी मांगता हूँ, हमसे गलती हो गई है। बस वही जो इमरान रियाज ने कहा था कि जैसे ये हुकूमत से बाहर निकलेंगे ये सारा मलबा नून लीग पर डालने की कोशिश करेंगे, और सेम एज इट इज ऐसा ही हुआ। और दूसरी तरफ अगर देखें तो रियलिटी भी है कि पीपल्स पार्टी के साथ चीटिंग हुई है। अब थोड़ा सा पहले बिलावल साहब ने एक स्टेटमेंट दे दी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए, तो उनको ज़रा सा टेढ़ी आंखों के साथ देखा गया था। उनके दो चार बंदे इधर उधर हुए थे तो वो उन्होंने अपनी एकदम जो है ना इनकलाबी स्टेटमेंट ही चेंज कर ली और फिर कहा कि नहीं कोई मसला नहीं है, ऊपर नीचे हो जाते, इंतखाबात हो जाते, इलेक्शन कमीशन इस मामले को देख लेगा, वट एवर, कुछ इस तरह करके उन्होंने कंट्रोल कर लिया। और उसके बाद फिर उन पे हाथ नहीं डाला गया। और पीपल्स पार्टी ने भरपूर तरीके से बिलावल को लॉन्च करने की कोशिश की। 16 माह में उन्होंने मुख्तलिफ मुल्कों के दौरे किए, ऐसे ऐसे ममालिक के दौरे किए जिनका बड़ी मुश्किल से जाके नक्शे पे ढूंढ ढूंढ के नाम ही नहीं मिलता, ऐसे ऐसे ममालिक के भी उन्होंने दौरे किए। लेकिन अभी इनका कहना है कि हमारे साथ हाथ हो चुका है। हालांकि अगर आप देखें तो इमरान खान की हुकूमत गिराने में वो सिंध हाउस का भरपूर किरदार रहा है। जरदारी एक जरदारी सब पर भारी, और जरदारी डीलिंग करने में मास्टर हैं, वो बंदे इधर उधर से कर लेते हैं, तो हर जगह पे जरदारी साहब फ्रंट लाइन पे दिखाए गए। लेकिन अब मामला यह है कि अब माफिया आवाम देगी तो देगी, नहीं देगी तो कुछ नहीं हो सकता। गलती इन्होंने किया और भुगतना इनको पड़ेगा। एक और बहुत खतरनाक सर्वे सामने आया है लाहौर के मुताबिक, और वहां पे 14 सीटों पर इमरान खान क्लीन स्वीप कर रहा है, क्लीन स्वीप। और बताया जा रहा है कि इमरान खान 61% पॉपुलैरिटी पर है। ये बहुत सारी चीज़ों का मार्जिन छोड़ के 61% बताया जाता है, ये अप्रॉक्सीमेट 70 to 80% तक इमरान खान की पॉपुलैरिटी है। जिस चीज़ को शहबाज गिल एज इट इज़ कोट कर चुके हैं, और उनका कहना है कि ये बात बताई जाएगी कि हम बहुत पावर में, हम नवाज शरीफ को लाने जा रहे हैं। लेकिन उन्होंने अपने सपोर्टर से इस चीज़ की भरपूर अपील की है कि आपने हर सूरत में इलेक्शन वाले दिन निकलना है और भरपूर तरीके से अपना वोट कास्ट करना है। ये लोग उस सूरत में बेईमानी कर सकते हैं जब छोटा मोटा कोई डिफरेंस हो, कोई 5%, 10%, 1000, 2000 या 5000, 10,000 वोट का आ रहा हो। लेकिन ये नहीं हो सकता कि ये बिल्कुल एक
بالکل جس کے 10% ووٹ ہیں اس کو اٹھا کے تو بالکل اوپر لے آئیں. اتنا بڑا یہ ڈیفرنس نہیں ڈال سکتے. یہ چھوٹا موٹا ڈال سکتے پر بہت بڑا نہیں ڈال سکتے. تھینکس فار واچنگ.